लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। बस्तर से पहले चरण के चुनाव 19 तारीख को हैं और इसी को लेकर लगातार सभी दल अपने अपने दलों के साथ प्रचार प्रसार में जा रहे हैं। ऐसे में बस्तर को अहम माना जा रहा है। इसी को लेकर बस्तर में बीजेपी प्रत्याशी महेश कश्यप मैदान में उतर गए हैं। बस्तर देश का सर्वाधिक नक्सल हिंसाग्रस्त इलाका है, मगर इससे अलग बस्तर की कई और सामाजिक, सांस्कृतिक और सियासी पहचान है। आदिवासी इलाका होने के बाद भी वहां के वोटर अपने अधिकारों को लेकर कहीं अधिक सतर्क होते हैं। बता दें कि नोटा से सबसे अधिक वोट बस्तर में मिलते हैं। बस्तर के वोट जिस किसी भी पार्टी को पड़ते हैं एक तरफा मिलते हैं। बस्तर के मतदाता अभी तक 5 बार निर्दलीयों को जिताकर लोकसभा में भेज चुके हैं। वही बस्तर का सियासी इतिहास खंगालने पर पता चलता है कि इस सीट पर कभी निर्दलीय तो कभी कांग्रेस तो कभी बीजेपी का दबदबा रहा। करीब 2 दशक तक बस्तर पर एक ही परिवार का कब्जा रहा। देश की आजादी के बाद पहला चुनाव 1952 में हुआ, तभी अस्तित्व में आई बस्तर की लोकसभा सीट अनुसूचित जनजाति के लिए रिजर्व है। बस्तर लोकसभा सीट में अब तक 18 बार लोकसभा चुनाव हो चुके हैं। इस सीट को कांग्रेस अपना गढ़ बताती है, क्योंकि 1952 से लेकर 1998 तक लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशी की जीत होती रही। पहले लोकसभा चुनाव से लेकर वर्ष 1996 तक ये कांग्रेस की परंपरागत सीट मानी जाती रही, लेकिन वर्ष 1996 में पहली बार निर्दलीय प्रत्याशी को यहाँ के लोगों ने चुना और फिर 1998 से लगातार 5 बार ये सीट भाजपा के पास रही। 2 दशक तक कश्यप परिवार के सदस्य यहाँ से लगातार चुनाव जीतते रहे। बलिराम कश्यप यहाँ लगातार 1998 से 2009 तक 4 बार सांसद रहे। वहीं 2011 और 2014 में बीजेपी के दिनेश कश्यप यहाँ से सांसद बने। मतलब पिछले 1.5 दशक तक इस सीट पर कश्यप परिवार का दबदबा रहा। लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में जब पूरा देश मोदी लहर पर सवार था, कांग्रेस के दीपक बैज ने यहाँ जीत दर्ज की थी। लगातार लोकसभा का चुनाव बिगुल बज चुका है। छत्तीसगढ़ में लगातार चुनाव की प्रचार प्रसार चालू हो चुके हैं। अब देखें कि बस्तर एक ऐसा सेंसिटिव क्षेत्र है, वहाँ पे देखो लगातार प्रत्याशियों के द्वारा प्रचार प्रसार चालू हो चुका है। वहीं पे हम देखते हैं कि लोकसभा का जो चुनाव है बस्तर में एक सेंसिटिव क्षेत्र है और वहाँ पे भी लगातार प्रचार चालू है। ऐसे ही हमारे साथ एक बने हुए हैं महेश कश्यप जी, जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं। उनसे हम जानना चाहते हैं कि इससे पहले वो कैसे थे और बीजेपी ने इनके ऊपर भरोसा जताया है। और मैं सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप हर खबर चैनल के साथ इंटरव्यू कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। बहुत धन्यवाद। तो सर, आपसे एक सवाल है हमारी कि आप किस टाइप का जो आपकी जो जीवन परिचय है, आप कैसे थे पहले और आज बीजेपी ने आपको इतनी बड़ी जिम्मेदारी देकर विश्वास जताया, इसमें आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैं बस्तर जिले का एक छोटा सा गांव कलचा कुमरावन का रहने वाला हूं और मेरा गांव आप देखेंगे मुश्किल से 60-65 घर मिलेगा और सामान्य से परिवार इस हमारे गांव में निवास करते हैं। उसी में से मैं एक किसान परिवार का बेटा हूं और सौभाग्य से मुझे सामाजिक क्षेत्र में काम करने का अवसर लगभग 1996 से काम करने का अवसर मिला और लगातार मैं समाज के बीच में जो मेरे से हो सकता था और बस्तर के हित में, हमारे समाज के हित में वो निरंतर करता रहा। और हमारा अगर पारिवारिक स्थिति देखेंगे तो हम आर्थिक दृष्टि में तो बहुत कमजोर छोटे परिवार के हैं। उसके बावजूद भी मैं जब पढ़ाई छोड़ने के बाद सामाजिक क्षेत्र में मुझे काम करने का अवसर मिला और घर वाले की तरफ से मेरे को प्रियन छोड़ दिया और मैं समाज के बीच में काम करता रहा और विभिन्न दायित्वों से होते हुए भारतीय जनता पार्टी के तरफ ओर से अनुसूचित जनजाति मोर्चा का जिला अध्यक्ष मुझे पिछले 3-4 वर्ष के अंदर काम करने का अवसर मिला और उसके बाद अभी भारतीय जनता पार्टी जैसा विश्व के सबसे बड़े राजनीतिक पार्टी के द्वारा मुझे लोकसभा का प्रत्याशी बनाया गया है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में संभव है, क्योंकि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री चाहे व्यक्ति प्रधानमंत्री बन सकते हैं, तो मेरे जैसा गांव का गरीब परिवार का बेटा को भी भारतीय लोकतंत्र का मंदिर का प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिल सकता है। इसीलिए मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। जी, अब देखते हैं कि अगर आप इस समय चुनाव प्रचार में हर एक मूलभूत यानी कि लास्ट तक बूथ तक आप पहुंच रहे हैं,
हर एक ग्राम पंचायत तक पहुंच रहे हैं, हर एक विधानसभा पहुंच रहे हैं, लेकिन आप मोदी जी की किन गारंटियों के साथ आप उनके पास पहुंचे? देखिए, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर गारंटी के साथ काम करने वाले हैं। आपने देखा होगा 10 वर्ष के उनके शानदार शासनकाल के अंदर कई ऐसे बड़े बड़े योजनाओं को उन्होंने लागू किया। चाहे प्रधानमंत्री आवास की बात करें, आप स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय की बात करें, उज्ज्वला गैस की बात करें, जल जीवन मिशन के माध्यम से हर घर पानी पहुंचाने की बात करें, इस प्रकार से बड़े बड़े योजना, किसानों के लिए किसान समृद्धि योजना की बात करें, और स्वास्थ्य के क्षेत्र में आयुष्मान भारत योजना की बात करें, इस प्रकार से बड़े बड़े योजना को उन्होंने लॉन्च किया और भारत देश के सभी लोगों ने उनको सहर्ष स्वीकार किया और लगातार शानदार अभी काम करते रहे। और आपने देखा होगा अभी 3 महीने पहले छत्तीसगढ़ में जो विधानसभा का चुनाव हुआ और छत्तीसगढ़ के जनता ने मोदी जी के गारंटी के ऊपर पूरा भरोसा किया। हमने जब माताओं को महतारी वंदन योजना के अंतर्गत 1,000 रुपये प्रति महीना और साल में 12,000 देने का घोषणा किया और धान का समर्थन मूल्य 3100 रुपया किया, लेकिन कांग्रेसी ने हमारे 12,000 की तुलना में उन्होंने 15,000 किया। 3100 धान के समर्थन मूल्य में उन्होंने 3200 किया। उसके बाद भी छत्तीसगढ़ के जनता ने कांग्रेस पार्टी को नकारा है, क्योंकि वही कांग्रेस पार्टी है 138 साल पुरानी कांग्रेस पार्टी, 60 साल इस देश में शासन करने वाली कांग्रेस पार्टी आज पूरे भारतवर्ष में कांग्रेस मुक्त होने जा रहा है, क्योंकि सदैव अटल बिहारी वाजपेयी का सपना था कांग्रेस मुक्त भारत और आज वो साकार होने जा रहा है। इसलिए मोदी जी की गारंटी का तुलना तो कभी कोई कर ही नहीं सकते। जी, आज जब से लोग जो विधानसभा का चुनाव हुआ है उसमें हम देखते हैं कि 100 दिन पूरे हो चुके हैं, उसमें क्या क्या योजना छत्तीसगढ़ में लागू की गई? देखिए, सिर्फ 105 या 7 दिन आज के साथ छत्तीसगढ़ का मंत्रिमंडल शपथ मंत्री के रूप में, मुख्यमंत्री के रूप में आदरणीय विष्णुदेव देव का सहायक जी का सरकार बनते हो गया है और 100 दिन के अंदर लगभग 7 से 8 गारंटी के साथ योजनाओं को लागू कर चुके हैं, जिसमें पहला मुख्यमंत्री के शपथ होने के 3 दिन के बाद बिना मंत्रिमंडल गठन किए 18 लाख परिवार को प्रधानमंत्री आवास का स्वीकृति कराया गया। उसके बाद 2 वर्ष के जो किसानों का बोनस था 25 दिसंबर को हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री सर्वदेव अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस पर उसको भी 2 वर्ष का बोनस हमने दिया। इसके साथ साथ आपने देखा होगा किसानों का अंतर के राशि जो था, जो 917 रुपया देना था, वो भी पूरा कर चुके हैं। इसके साथ साथ महतारी वंदन योजना के अंतर्गत हमारे माताओं को 1,000 रुपया देना था, वो भी हम पूरा कर चुके हैं। हमारे छत्तीसगढ़ में बस्तर में जनजाति बहुल क्षेत्र में जो तेंदुपत्ता है हरा सोना के नाम से जानते थे। हमारे भारतीय जनता पार्टी का सरकार में संकल्प था कि हम प्रति मानक बोरा 5,500 रुपये दर से लेंगे। उसको भी हम जंगल यात्रा के माध्यम से कोंडागांव में उसको भी लॉन्च किया, क्योंकि हम 15 दिन खरीदेंगे भी। इसके अलावा जो हमारे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो सुविधाएं पहले मुहैया कराया जाता था, चरण पादुका हो, बोनस हो, बीमा हो, उनको भी हमने पूरा किया। हमारे पार्टी का हमारे संकल्प पत्र में अयोध्या दर्शन का भी हमने संकल्प किया था, वो भी पूरा किया। इस प्रकार से जो हमारे मोदी जी का गारंटी है 100 दिन के अंदर 7 से 8 योजना का हमने गारंटी के साथ पूरा किया। आने वाला समय में देखेंगे, 5 साल हमारे पास है और आज आने 2024 के चुनाव में आदरणीय नरेंद्र मोदी फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे इस देश के, और डबल इंजन के साथ छत्तीसगढ़ को, क्योंकि हमने बनाया है, संवारने का भी जवाबदारी हमको है, तो ये निरंतर गारंटी के साथ काम पूरा होगा। जी, हम देखते हैं कि आप एक कट्टर हिंदू नेता है, तो आपको लगातार लोगों के साथ में जाना पड़ता है, लोगों को संबोधित करना पड़ता है। संबोधित में आपको हर प्रकार के धर्म के लोग मिलेंगे, उसमें आप कैसे देखते हैं? देखिए, कोई कट्टर हिंदू वाला विषय है ही नहीं और ना कोई कट्टरता किसी को नहीं होना। तो बस्तर का क्या दुर्दशा होगा ये अच्छी तरीके से जानते, इसलिए आने वाले समय में ये सबक भी सिखाएंगे और कवासी लखमा जैसे लोगों को बस्तर से दोबारा खड़े होने के लिए मौका नहीं देंगे और कांग्रेस मुक्त बस्तर होगा, क्योंकि ऐसे भी पूरा देश से कांग्रेस मुक्त होने जा रही है। जी, जब आप कांग्रेस की बात कर ही चुके हो तो एक मेरा सवाल है कांग्रेस के ऊपर। जिस लखमा दादी लगातार अपने क्षेत्र से विधायक बनते आ रहे हैं, तो वहाँ पे सबसे बड़ी सवाल ये उठती है कि जो कांग्रेसी प्रत्याशी जो लखमा दादी है, उनके ऊपर ये आरोप लगता है कि आप जैसे ही प्रत्याशी घोषित होते हैं तो आप पैसा बांटते दिख रहे हो। फिर दारू घोटाले में भी वो नजर आ रहे हैं और नजर आ रहे हैं कि वो जीएम कांड में भी।
तो इस टाइप का एक प्रत्याशी के ऊपर इतने आरोप लग रहे हैं, उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हो रहा है, उसको आप कैसे? देखिए, कांग्रेस पार्टी का इतिहास देखेंगे, 138 साल पुरानी कांग्रेस पार्टी, 60 साल इस देश में शासन करने वाली कांग्रेस पार्टी को आज प्रत्याशी नहीं मिल रहा है। वर्तमान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, पीसीसी अध्यक्ष और वर्तमान सांसद चुनाव लड़ने से भाग चुके। अंतिम समय में कवासी लखमा जैसे व्यक्ति को यहाँ का लोकसभा प्रत्याशी बनाया, क्योंकि मालूम है वही के कवासी लखमा है शराब घोटाला का 2000 करोड़ का शराब घोटाला का दोषी है। और ऐसे लोगों के पास क्योंकि अनगिनत जो भ्रष्टाचार का पैसा है, तो उस पैसा को के दम पे चुनाव लड़ने की बात करें, लेकिन अब वो सब चलने वाला नहीं है। इसलिए चाहे कितना भी पैसा लगाए, वो छत्तीसगढ़ की जनता, बस्तर की जनता जान चुके हैं, पहचान चुके हैं, ऐसे लोगों को दोबारा छत्तीसगढ़ में या बस्तर में आने नहीं देंगे। राहुल गांधी का एक आरोप है जिसमें वो साफ कह रहे हैं कि चुनाव के समय में सारे बैंक बंद कर दिया गया है, बैंक खाते बंद कर दिए हैं, और मैच फिक्सिंग की बात करिए, मैच फिक्सिंग कोशिश कर दिया जा रहा है, जिसमें मोदी जी चंद उद्योगपतियों से मिलकर ये आरोप लगा रहे हैं। देखिए राहुल गांधी अपने आप का गांधी परिवार का उत्तराधिकारी मानता है। युवा अपने आप को भारत का युवा नेता मान के गांधी परिवार से कांग्रेस का सबसे बड़ा अपने आप को नेता बताता है। तो लेकिन देश के जनता ने उनको नकार दिया है, उनको कभी स्वीकार नहीं किया, भविष्य में स्वीकार नहीं करेंगे। इसीलिए उनको आरोप प्रत्यारोप लगाने के अलावा कुछ नहीं बचा है, क्योंकि उनको अपने जो खानदानी लोकसभा क्षेत्र से हमारे बहन स्मृति ईरानी बुरी तरह हरा चुके, इसीलिए यहाँ से छोड़ के भागना पड़ा है। और अब उनके पास कुछ बचा नहीं है, सिर्फ आरोप प्रत्यारोप लगाते रहेंगे। और कांग्रेस पार्टी का चरित्र रहा है, पूरा दुनिया जानता है, भारतवर्ष के लोग जानते हैं कि उन्होंने देश के लिए क्या किया है। उनकी कांग्रेस पार्टी का नारा था, कांग्रेस लाओ गरीबी हटाओ, कांग्रेस लाओ गरीबी हटाओ। हमारे देश से गरीबी हटा नहीं पाए। हमारे बस्तर में नारा था, आंत नहीं रले बात नहीं मिले, लेकिन हमारे लोगों को कनकी चावल खाने को नहीं मिलता था। इसीलिए कांग्रेस पार्टी का राहुल गांधी कितना भी करे वो कुछ नहीं कर सकता, ना उसके बहकाव में भी कोई देश की जनता, बस्तर के लोग आने वाले नहीं है। इसीलिए उसका जो भी आरोप लगा रहे हैं उन्हीं को पूछना चाहिए, वो आरोप निराधार है। और हमारा जो भारतीय जनता पार्टी का सरकार का उद्देश्य है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इसी उद्देश्य के साथ हम काम करते रहेंगे और राहुल गांधी अपना काम करते रहेंगे। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेसों की 5 गारंटी देश के लिए, लोगों के लिए आशा की नई किरण दिखाई, इसमें आप कैसे? देखिए, मैं अभी इससे पहले मैं आपको बता चुका हूँ, कांग्रेस कितना बड़ा भी गारंटी दे, कितना बड़ा योजनाओं के माध्यम से लोगों को लोभ लुभाने वादे से अपने पक्ष में लेने का प्रयास करेंगे। अभी देश की जनता जान चुकी है। वही मैं बताया कि कांग्रेस पार्टी के 60 साल तक कांग्रेस लाओ गरीबी हटाओ के नारा दिया, लेकिन भारत देश को, बस्तर क्षेत्र देश को बर्बाद करके रखा, गरीबी से कभी उठा नहीं पाया। और वो कांग्रेस को आज चुनाव जीतने के लिए इसी प्रकार से लोभ लुभाने वादे के अलावा कुछ नहीं बचा है। आपने देखा होगा भारतीय जनता पार्टी का आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह के 15 साल के शासनकाल में जो काम किया गया था, इसलिए उनको हरा नहीं सकते थे, इसलिए 36 वादे करना पड़ा और गंगा जल का लेकर संकल्प करना पड़ा, तब जाके उनका सरकार 5 साल पूर्व छत्तीसगढ़ में उनको छत्तीसगढ़ की जनता ने उनको पूर्ण बहुमत का सरकार दिया। लेकिन 5 साल में उनका चरित्र को पहचान के जो भ्रष्टाचारी कांग्रेस का नीति को पहचाना और उसको छत्तीसगढ़ को उखाड़ के फेंक दिया। इसलिए इस प्रकार से जो लोग लुभाने वादे के दम पे चुनाव जीतने की बात कर रहे हैं, कभी उनके बहकाव में आने वाले नहीं हैं, उनके लोग लुभाने वादे में फंसने वाले नहीं। बहरहाल अब देखने वाली बात ये होगी, क्या बीजेपी अपनी पुरानी बादशाहत को वापस बरकरार रखने के लिए कांग्रेस से ये सीट छीन लेगी, या फिर जो कांग्रेस इसे अपना गढ़ बनाने की नीति तैयार कर रही है उसमें कामयाब हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट। तो फिलहाल इस बुलेटिन में हमारे साथ बस इतना ही। नमस्कार।